नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। होली और धूळेटी रंगों का त्यौहार, जहाँ कृष्ण भगवान के नाम ये त्यौहार मनाया जाता है और ज़्यादातर मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो लॉर्ड कृष्ण थे उसके दूध में जहरीला पदार्थ होने के कारण उसका रंग चेहरे का नीला हो गया था और उसको खुद को, भगवान को, कृष्ण को डर था कि मेरे नीले रंग के वजह से मुझे राधा और लड़कियां पसंद नहीं करेगी। भगवान को भी डर होता है। देखिए, ये धर्म है, हिंदू धर्म है, जहाँ हम कृष्ण की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसको भी डर होता है, उसको भी मृत्यु होता है, उसका भी जन्म होता है। और हम सब उसका मंदिर बना के, भव्य मंदिर बना के राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंदिर बनने से पूरा देश राम राज्य हो जाएगा। ये माफ़ करना मैं गलत बोलता हूँ तो, लेकिन जो इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अभी अमेरिका में भी ये त्यौहार लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, तो किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मनाते सही है। भारत में लोग ऐसे हैं कि एक बोलेगा कि यहाँ चमत्कार हुआ और फिर लाइन लगेगी। क्या चमत्कार हुआ, कैसे हुआ, कुछ पूछने का नहीं, किसी ने बोल दिया और फिर भागने का। यही तो मेरा धर्म हो गया है। जो दो प्रकार के जो सूखे रंग, जिन्हें गुलाल से मनाया जाता है, और गीले रंग मतलब रंग जिसमें अलग अलग रंग से उसको होली का त्यौहार मनाया जाता है, और ज़्यादातर उस ज़माने में प्राकृतिक रंगों से वो होली का त्यौहार मनाया जाता था। आज वो कलर्स बदल गए हैं, इंटेंशन होली खेलने का भी बदल गया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर होली खेलने वालों की जो दानत होती है, इंटेंशन होता है, वो क्या होता है मैं बताऊँ, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर कृष्ण भक्त जो मथुरा, बनारस, वृंदावन, शांति निकेतन, पुरुलिया, उदयपुर, हम्पी, पुरी, इन शहरों में ज़्यादा मनाते हैं। और राजस्थान सबसे बड़ा रंगीला होली का त्यौहार वो राजस्थान की रंगभूमि पर होता है। वो इन लोगों की होली का पर्व ही अलग प्रकार, और वो ज़्यादातर केसुड़ा, उसका रंग जो जीवन में आनंद, सुख देता है, वो उससे मनाया जाता है। वो वसंत ऋतु, सर्दियों की जब ऋतु खत्म हो जाती है तब वसंत ऋतु होती है और उसकी शुरुआत होती है। वो वसंत की महक के में वो होली मनाई जाती है।
लेकिन क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। उस ज़माने में जब मैंने पढ़ा तो उस ज़माने में जो होली विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करने वाला एक संस्कार हुआ करती थी। सोचिए, होली विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करने वाला एक संस्कार हुआ करता था। यही तो भारतीय संस्कृति है। उसका इंटेंशन क्या है वो आप समझिए। और जहाँ राका पूर्णिमा की पूजा के पर्व की तरह मानी जाती थी और भगवान विष्णु ने जो राक्षस भगवान हिरण्यकश्यप के छोटे भाई की हत्या की, उसकी खुशी में वो होली मनाई जाती है। और ये एक और भी बात मैंने कही कि वसंत आने की वजह से, सर्दियों के बाद वसंत आने की वजह से वो पर्व मनाया जाता है, ये दूसरी बात है। संदर्भ देखिए, हर संदर्भ में समाज में सद्भावना की बात आती है। जो आज हम सद्भावना की बात करते हैं वो गलत है। जो 3 प्रकार की होली मैंने पढ़ी, बैठाकी होली, महिला होली और खादी होली, वो 3 प्रकार की जो होली मनाई जाती हैं। और देखो, नेपाल जैसे राज्य में भी होली मनाई जाती है। और उस ज़माने में तो, और आज भी गैर हिंदू लोग होते हैं, वो भी होली मनाते हैं। मतलब जो उसका इंटेंशन है वो खुशी के लिए होता है। हर त्यौहार एक खुशी के लिए, आनंद के लिए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना के लिए मनाने वाला त्यौहार होता है। इसकी वजह आज जो होली हो रही है वो सबसे बड़ी होली भारत में हो रही है, वो राजकीय होली हो रही है, जिसमें किसको किस तरह पछाड़ना, किसको किस प्रकार का रंग से धुलाई करना, वही हमने सीखा है। हम ये नहीं समझते हैं कि पर्व का मतलब क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने जो पढ़ा उसमें हम जब किसान लोग जो सर्दियों के वक्त ख़त्म होने के वक्त जो अनाज पानी उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, उसके साथ अच्छा उसको पाक मिलता है, उसकी खुशी में ये होली बनाते हैं। और उसी के लिए जो पैसा आता है, अनाज आता है, काम करके जो खेतों में उन लोगों ने काम किया था, वो काम करके जब फ्री होते हैं तो वो फ्री होने के बाद खुशी और आनंद के पर्व की तरह ये होली मनाई जाती है। उसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि अच्छे पाक पैदा होने से जब फ्री होते हैं तो एंजॉय करने के लिए ये होली मनाई जाती है। ये एक सोशल, सामाजिक और आर्थिक
रीज़न है। तीसरा रीज़न मैं ये कहता हूँ वैज्ञानिक रीज़न है। खेतों में पाख काटा जाता है, कितने जीव जंतु बैक्टीरियास वो जब खेतों में से काटते हैं तब वो आजू बाजू के सभी प्रदेश में इतने जीव जंतु बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो ख़त्म करने के लिए वातावरण में जो इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है उससे मुक्त करने के लिए वो लकड़ी जलाते हैं, जैसे वो प्रदूषण कम हो जाए, जीव जंतु मर जाए। उसके लिए भी ये होली मनाई जाती है। तो उसका आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक 3 प्रकार का कारण होली मनाने का है। और अगर ये तीनों चीज़ नहीं हो, एक साथ नहीं हो, तो वो फेस्टिवल, उत्सव, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। और लोग वही वजह से एक दूसरे को मदद करने के लिए, आनंद प्रमोद के लिए इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। आजकल उसका जो प्रसारण हो रहा है, प्रचार हो रहा है, जिस तरह मनाई जाती है उसका इंटेंशन बदल गया है। आज 2 साल बाद, कोरोना ख़त्म होने के बाद पहली दफ़े जब भारत में ये होली मनाई जाती है, तब मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, खुशियाँ प्रदान करता हूँ। हर इंसान एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे और वो जो बुराई है, आज इतनी सारी बुराई राजकीय जो बदतर हालत में बढ़ गई है, तब वो बुराई पर आप की अच्छाई की जीत हो, आपकी लोकशाही की जीत हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। यही मेरी सोच है, गलत मत सोचना। और जिस तरह कश्मीर फाइल के नाम जो राजकीय रोटियां सेकी जा रही है, वो देश को एक सबसे बड़ा विभाजित करने वाला षड्यंत्र सत्ता में बैठे लोगों का है। जो लोग जिस वक्त पंडित भाग रहे थे, तब वही लोग सत्ता में थे और आज वही लोग उसका राजकीयकरण करके सोशल मीडिया द्वारा, सोशल इंजीनियरिंग द्वारा जो गलत प्रचार कर रहे हैं, तब मैं यही कहूँगा कि ये विष्णु भगवान इन राक्षसों का वध कीजिए और भारत की लोकशाही को बचाइए। यही इस वक्त हर युवाओं को मेरी नम्र विनती है कि आप सोचिए, आपकी बेरोजगारी आज किसकी वजह से है, आपको किसने मिसगाइड किया है, कर रहे हैं, आपको हिंदुओं के नाम, मुस्लिमों के नाम कौन लड़ा रहा है, वो सोचने का वक्त अब आ गया है। आपका काम है शिक्षण, आपका काम है रोजगारी, आपका काम है भाईचारा। उसके इनके बजाय आज जिस तरह सत्ता में आए लोग जिस तरह लोगों को, समाज को बांट रहे हैं, यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं और मिसाइल बना रहे हैं, तब देश को बचाने की ज़रूरत है। वही आज का होली के दिन, धुड़ेटी के दिन आपके लिए मेरा संदेश है। मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ, खुदा के पास जाने वाला हूँ। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल जाने वाला हूँ। माफ़ करना, मैं देश का सिपाही था, सिपाही हूँ और भारत के लिए वही सम्मान रहेगा, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। नमस्कार, मिलते हैं।